क्या अर्ली रिटायरमेंट एकदम स्ट्रेस फ्री होता है? नहीं। और मैं सोचता हूँ कि आपको ये आंसर ऑलरेडी पता होगा, बट इस बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दो मेन टाइप के स्ट्रेसर्स मैंने देखा है अर्ली रिटायरमेंट के अंदर मुझे इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उनके बारे में आज मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा। एक है फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स और दूसरे हैं सोशल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं नया एपिसोड देसी फायर पॉडकास्ट का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्ट्रेसेस और सोशल स्ट्रेसेस इन अर्ली रिटायरमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स टास्ककेयर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। टास्ककेयर एक इंश्योरेंस, एक एम्प्लॉई बेनिफिट्स प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोग अपने कंपनी में यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस दे पाएँ, टर्म लाइफ इंश्योरेंस दे पाएँ, एक्सीडेंट बेनिफिट्स दे पाएँ। ये सारी चीज़ें एक ही जगह बहुत ही आसानी से आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इफ़ यू यूज़ द टास्ककेयर प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने बात की थी दो मेन स्ट्रेसर्स के बारे में, और मैं उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं कैसे इन स्ट्रेसर्स से डील करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स के बारे में। क्या मतलब है मेरे इससे? सो आई टुक अ रिटायरमेंट अराउंड अ ईयर अगो व्हेन आई वाज 38, और तकरीबन साल भर मुझे हो गया है। इस साल भर के अंदर बहुत सारे ऐसे सोशल इवेंट्स हुए हैं जहाँ मुझे जाना पड़ा है, और हम लोगों की जो आइडेंटिटी है वो हमेशा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड रहती है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक टीचर था, या मैं अपना एक बिजनेस चला रहा था, या मैं एक कंपनी के अंदर सीनियर पोजीशन पे था। दीज आर द वेरियस रोल्स दैट आई हैव हैड इन द पास्ट, और हमेशा मेरी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये था कि मैं क्या करता हूँ। आज की डेट में भी आप मानिए किसी रैंडम पर्सन से एक इवेंट पे मिलते हैं, तो सबसे पहला सवाल आपका उनसे होता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, और दूसरा सवाल ये होता है कि आप क्या करते हो। When you retire early, you don't really have a good answer to this question, what do you do? And it takes a little getting used to. तो आप कुछ ना कुछ बहाना बना देते हो। मैं बोल देता था कि हाँ मैं सबैटिकल पे हूँ। एक तो मैंने दोस्त लोगों को तो बोल दिया कि हाँ मैं किताब लिखने की सोच रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कोपिंग मैकेनिज्म दैट आई यूज, बट it doesn't work very well. If you are planning to retire early, then you need to be comfortable with the fact कि आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपकी जॉब, आपका करियर, आपका टाइटल नहीं है। There are many other parts which make you who you are, and you need to get closer to that. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसके बहुत क्लोज आ गया हूँ, but this is something that I'm struggling with. And this is something that I believe people who retire early do struggle with. जो मेरे एक दो और दोस्त हैं उनसे मेरी बात हुई, जैसे मेरा एक दोस्त है संदीप, वो बोला उसे 3 साल लग गए लोगों को जस्ट ये बोलने में कि अच्छा हाँ मैं रिटायर कर गया हूँ। ही अगेन रिटायर्ड इन लेट 30s, अर्ली 40s. So it's not that easy to deal with unless you have that sort of framework in your mind. Another thing is कि आपके ऊपर आपके जो आसपास लोग रहते, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपकी स्पाउस हो, all of them have a certain set of expectations from you when you have that extra free time. Say for example, अगर आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, then there is a certain amount of expectation from you कि अच्छा हाँ, पहले तो क्या होता था, बहुत ही हमारी लिमिटेड छोटी सी मीटिंग होती थी, अब आओगे तो लंबा बैठोगे, क्योंकि कल सुबह तो ऑफिस जाना नहीं है। सो द एक्सपेक्टेशंस मूव। से फॉर एग्जांपल मैं जैसे आजकल अपने पेरेंट्स के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, और हम लोग बैठ के ताश खेलते हैं, रम्मी टू बी प्रिसाइज। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई यूज्ड टू डू अर्लियर, बट आई एम एबल टू डू इट नाउ बिकॉज आई हैव दैट एक्स्ट्रा टाइम। However, what happens is on the days that I'm not able to play, मान लो मूड नहीं है, if nothing else, in those cases
what happens is my mom comes to me and says कि अरे तुमको कौन सा ऐसा कुछ काम पड़ा है, आ जाओ बैठ के ताश खेल. It's coming completely out of the love that she has for me and the fact that she also wants to spend time with me. But ये सारे issues, ये सारे challenges रहते हैं और इनसे डील करने में मुझे तो थोड़ी दिक्कत आ ही रही है, but I'm learning to deal with it. But this is something that you should be aware of if you are contemplating early retirement. The second set of issues or anxiety causing things which are there is the financial anxiety. आपने जो भी कॉर्पस इकट्ठा किया है, कुछ ना कुछ सोच के किया होगा. आई एम श्योर आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की होगी, उन लोगों ने भी आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा. कोई भी ऐसे ही अर्ली रिटायर नहीं हो जाता है. बट इवन आफ्टर ऑल दैट अ स्लाइट एंजाइटी एक्सेस, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा आइडिया है. अर्ली रिटायरमेंट इज नॉट समथिंग दैट यू सी ऑल अराउंड यू. तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है. आपके दिमाग में हमेशा, हो सकता है बाद में भी रहे, बट कम से कम साल भर जो मुझे हुआ है अर्ली रिटायरमेंट में, उसमें तो कई बार एक हल्का सा डर आ जाता है. क्या पता यार कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो, अगर मेरी कैलकुलेशंस कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो, अगर मार्केट एकदम से कुछ टैंक कर गया तो ये बहुत सारे एज केसेस हैं. मान लो इंडिया का श्रीलंका जैसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? बिकॉज इफ आई एम आउट ऑफ वर्क फॉर अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट बैक इनटू द वर्कफोर्स. तो वो एक हल्का सा डर कि क्या मेरी कैलकुलेशन सही है, क्या मैंने जो कॉर्पस निकाला उसके अंदर जो भी मैंने बफर लगाया, क्या वो काफ़ी रहेगा, क्या कोई एक ऐसा इवेंट हो सकता है जिस वजह से मेरे सारे कैलकुलेशंस की धज्जियाँ उड़ जाएं. तो ये एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एंग्जाइटी जो है वो बना रहता है. बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे आप अपनी कॉर्पस को मूव करते हुए देखते हो, इवेंचुअली यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द मैन. और इसीलिए मैंने कम से कम पिछले कुछ 4-5 सालों से अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करना थोड़ा थोड़ा कम किया. पहले मैं शायद हर हफ्ते देखता था, पर मैं धीरे धीरे हर महीने देखने लगा, और अब मैं इस स्थिति पे हूँ कि मैं अपने पोर्टफोलियो को 6 महीने में एक बार चेक करता. अगर आप चेक ही नहीं करोगे तो आपकी एंग्जाइटी भी कंट्रोल के अंदर रहेगी. दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज अ बिग इवेंट एंड यू सिंपली डू नॉट लुक एट द पोर्टफोलियो एंड यू डोंट रिएक्ट टू इट. बट yes, looking at your portfolio less frequently is going to. Couple of other things which I hope you guys realize, but काफ़ी सारे लोग जब भी अपनी अर्ली रिटायरमेंट की कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखते. एक, there is often in most cases some sort of inheritance coming your way. काफ़ी सारे लोग वो इनहेरिटेंस को एकदम डिस्काउंट करके बैठते हैं, पता नहीं कब आएगी, कितनी आएगी, क्या होगा. बट that should provide you a certain amount of comfort. Second is कि अगर आप अर्ली रिटायरमेंट के या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के पाथ पे हो तो आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नॉलेज हो जाती है, एंड दैट गिव्स यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर कोई हालत चेंज हुई, अगर सिनेरियो चेंज हुआ तो उसके हिसाब से मैं अडाप्ट कर पाऊंगा. देखिए, जो लोग 60 या 65 पे रिटायर होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करना या अडाप्ट करना to the changing circumstances is not that easy. But if you are retiring at 40, it does not mean that you take the same financial approach that a 65-year-old takes, and you should not. आपको अपने पोर्टफोलियो को, अपने पैसे को थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा. एक्टिव मैनेजमेंट से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप खरीदते रहिए और बेचते रहिए, बट इस बात का बस ध्यान रखिए कि दुनिया में चल क्या रहा है. दिस इज नॉट अ सिक्योर पेंशन दैट इज कमिंग योर वे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया में क्या चल रहा है. यू नीड टू कीप अ लिटिल बिट, कीप योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड अ लिटिल बिट एज टू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड मे बी रिएक्ट टू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड दिस डज नॉट मीन कि आप हर 5वें दिन या हर 10 दिन में कोई डिसीजन ले, बट once in 6 months I believe is a decent enough frequency to react to things. और ये सारी चीज़ों से आप अपनी
फाइनेंशियल एंजाइटी को हैंडल कर सकते हैं. वंस अगेन, keeping in mind that there will be some sort of inheritance coming your way, that helps in a lot of cases. Second, the fact that you have a certain set of skill set to manage your money and you will be able to adapt to the surroundings. And thirdly, worst case scenario, आपको अपने आप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार एकदम ही कुछ ऐसा भट्टा बैठ गया तो मैं साल 2 साल या थोड़े बहुत टाइम के लिए I can have some sort of active income. और ये मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ ना कुछ एक्टिव इनकम आपकी रहेगी ही रहेगी. आप 24 घंटे घर पे बैठ के बिना किसी इनकम के आप नहीं बैठ पाएंगे. यस, यू विल नॉट डू थिंग्स विच विल मेक यू 100 rupees an hour if you were making 100 rupees an hour before, but you will do something which maybe makes you 100 rupees or 200 rupees in a month. It is something that you like doing, it is just something that you are interested in. तो इन सब चीज़ों से आपका एक कुशन बनता जाएगा, आपका एक बफर बनता जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू डील विद योर फाइनेंशियल एंग्जाइटी. तो चलिए, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं. वंस अगेन, आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ चेक आउट पैसकेयर. पैसकेयर की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. रवि हांडा साइनिंग ऑफ from Desi Fire Podcast. Thank you.